नमस्कार, जोहार, जय हिंद। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल झारखंडी रोजगार में। तो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर अभी अभी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। देखिए, जिनके भी खाते में अभी तक 20वीं किस्त की राशि नहीं आई है, उनको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। देखिए, आप लोगों के लिए अपडेट्स आ गई है, ध्यान दीजिए। देखिए, हेमंत सोरेन ने दिया आदेश, यानी कि हेमंत सोरेन अभी अभी आदेश दिए हैं। सबको 2500, यानी कि सबको 2500 मिलेगा। अगर आप पात्र महिला हो तो आपको 2500 रुपये मिलेंगे किसी भी हाल में। फिर देखिए, पैसा नहीं मिला तो जल्दी देखिए, ये करो, तुरंत मिलेगा पैसा। यानी कि अगर आपको भी पैसा नहीं मिला है तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए है। तो आप लोगों को क्या करने को कह रही है सरकार, और ये करने के बाद तुरंत आप लोगों को पैसे मिल जाएंगे। तो बस आप लोगों को वीडियो पे कंप्लीट बने रहना है, आपको सारा चीज बताएंगे इस वीडियो में। और उसके बाद गैस सिलेंडर खुशखबरी, यानी कि गैस सिलेंडर को लेकर बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले अगर आप लोग अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। चलिए, सबसे पहले ध्यान दीजिए। देखिए, यहां पर बता दिया है 20वीं किस्त नहीं मिला, जल्दी मिलेगा हेमंत सोरेन। यानी कि हेमंत सोरेन साफ साफ कह रहे हैं 20वीं किस्त अगर नहीं मिला है तो जल्दी ही मिलेगा। फिर देखिए, रुका हुआ पैसा भी एक साथ मिलेगा, यानी कि रुका हुआ पैसा वो भी आप लोगों को एक साथ मिलने वाला है। तो बहुत बड़ी खुशखबरी आई है दोस्तों, बस ध्यान दीजिएगा। देखिए, झारखंड की लाखों महिलाओं के लिए आज 10 अप्रैल 2026 का दिन खुशियों भरा रहा है, क्योंकि राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की 20वीं किस्त का आधिकारिक हस्तांतरण शुरू कर दिया है। फिर देखिए, आज के ताजा अपडेट के अनुसार राज्य के लगभग 50 लाख से अधिक पात्र लाभार्थियों के बैंक खाते में 2500 रुपए की समान राशि भेजी जा रही है। यानी कि इस बार का जो पेमेंट है, अभी जो राशि ट्रांसफर कर रही है सरकार आप लोगों के खाते में, ये 20वीं किस्त का राशि है। तो ये जो 20वीं किस्त की राशि है, ये लगभग 50 लाख से भी अधिक महिलाओं के खाते में भेजे गए हैं। फिर देखिए, सरकार ने इस बार यह सुनिश्चित किया है कि पिछले महीने की तुलना में भुगतान प्रक्रिया अधिक तीव्र और पारदर्शी हो, ताकि त्योहारों और दैनिक जरूरतों के लिए महिलाओं को आर्थिक संबल मिल सके। फिर देखिए, जिन महिलाओं को पिछले 1 या 2 महीने से तकनीकी कारण जैसे कि आधार सीडिंग की समस्या या फिर ई-केवाईसी अधूरा होने के कारण पैसा नहीं मिल पाया था, दोस्तों देखिए यहां पर अपडेट आ गई है कि जिनका पिछले 1 या फिर 2 महीने से पैसे नहीं मिल रहे, चाहे कुछ भी कारण हो, आधार सीडिंग नहीं किए थे या फिर ई-केवाईसी आपका अधूरा था जिसकी वजह से पैसा नहीं मिला था, तो फिर आपके लिए अपडेट आ गई है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। सरकार ने उनके लिए बकाया राशि के साथ भुगतान करने का निर्देश दिया, यानी कि सरकार आदेश दे दिए हैं बकाया राशि भेजने का। और देखिए, ऐसा हुआ भी, एक जिला चतरा है, आपको मालूम होगा चतरा जो जिला है ना, वहां पर इस बार 5-5 हजार रुपए सभी महिलाओं को मिले हैं। अगर आप भी चतरा जिले से हो तो कॉमेंट्स करके आपको जरूर बताना है आपके खाते में 5,000 रुपए आए हैं या फिर नहीं आए हैं। यह चीज आपको बताना है, क्योंकि सरकार चतरा की महिलाओं को 5-5 हजार रुपए दिए और बाकी जिलों की महिलाओं को 2500 करके दिए हैं, है ना। आगे ध्यान दीजिए। फिर इसका अर्थ है कि कई महिलाओं के खाते में इस बार 5,000 से लेकर 7,500 रुपए तक की राशि एकमुश्त क्रेडिट हो रही है। दोस्तों, बकाया राशि दे रही है, मतलब इस बार किसी को 2500 मिल रहा है, किसी को 5,000 रुपए मिल रहा है, किसी को 7,500 रुपया मिल रहा है। देखिए, 2500 उनको मिल रहा है जिनको पिछले हर एक किस्तों का पेमेंट मिल गया है, उनको सिर्फ इस बार का पेमेंट मिला, यानी कि 2500। 5,000 किनको मिला, तो 5,000 उनको मिल रहा है जिनको इससे अगले वाला पेमेंट नहीं मिला था, यानी कि 19वीं किस्त जिनको नहीं मिला था उनको 19वीं किस्त और 20वीं किस्त मिल रहा है, मतलब 5,000 रुपए मिल रहा है। और किनको 7,500 रुपया मिल रहा है, तो 7,500 रुपया उनको मिल रहा है जिनको 18वीं और 19वीं किस्त नहीं मिला था, तो उनको 18वीं और 19वीं किस्त और इसके साथ साथ 20वीं किस्त मिल रही है, यानी कि 7,500 रुपये मिल रहे हैं। फिर आगे ध्यान दीजिए,
रांची, जमशेदपुर, धनबाद और दुमका, पलामू, गढ़वा, साहिबगंज और पश्चिमी सिंहभूम जैसे प्रमुख केंद्रों से मिली रिपोर्ट्स के अनुसार आज सुबह से ही बैंकों से महिलाओं की मोबाइल पर राशि जमा होने के संदेश प्राप्त शुरू हो गए हैं। यानी कि ये जो जिला का नाम मैंने बताया, जिसमें रांची का नाम है, जमशेदपुर, धनबाद, दुमका, पलामू, गढ़वा, साहिबगंज, पश्चिमी सिंहभूम, ये जो जिला है, यहाँ पर आज सुबह से ही पैसा आना शुरू हो गया है। और जब पैसा आपके खाते में आता है, उससे पहले आपके मोबाइल पर एक एसएमएस आता है, यानी कि मैसेज आता है। मैसेज क्या होता है? 2500 रुपया क्रेडिट का। ठीक है, सभी के मोबाइल फोन पे मैसेज आता है। अगर आपका मोबाइल नंबर ऐड है तो आपके मोबाइल नंबर पर भी एसएमएस आ जाएगा। पैसा आने से पहले ही एसएमएस आ जाता है। फिर आगे देखिए, वो महिलाएं जिनके खाते में आज शाम तक पैसा नहीं पहुंचता है, उन्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि अगर आपके खाते में आज भी अगर पैसे नहीं आते हैं, क्योंकि सरकार का प्लान था भाई कि 10 तारीख तक सभी माता बहनों को पैसे मिल जाएंगे, लेकिन अगर आज भी अगर आपके खाते में पैसे नहीं आते हैं तो क्या आपके खाते में पैसे नहीं आएंगे? तो घबराइए मत, घबराइए मत, पैसे आएंगे। कब आएंगे? ध्यान दीजिए। देखिए, आधिकारिक पोर्टल के अनुसार भुगतान की प्रक्रिया चरणों में पूरी की जाती है और अगले 3 से 4 कार्य दिवसों के भीतर सभी शेष लाभार्थियों के खाते में राशि भेज दी जाएगी। यानी कि क्लियर कट कह दिया है दोस्तों कि आने वाले 3 से 4 दिनों के अंदर में आपके भी खाते में पैसे आ जाएंगे। तो इसीलिए टेंशन मत लो, घबराइए मत, बिंदास रहिए, आपके खाते में पैसे आएंगे। अगर आप पात्र महिला हो तो, अगर आपको लगातार पैसे मिलते आ रहे हैं और सिर्फ इस बार का पेमेंट नहीं मिला है, और अगर आपका एज 18 से लेकर 50 साल के बीच में है, तो फिर आपको हर हाल में पैसा मिलेगा। और बाकी सारी शर्तें अगर आप पूरा करते हो तो पैसा एकदम मिलेगा, टेंशन मत लो। फिर चलिए आगे। यदि किसी का भुगतान लंबे समय से लंबित है तो उन्हें तुरंत अपने नजदीकी प्रज्ञा केंद्र यानी कि सीएससी या फिर बैंक जाकर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका बैंक खाता सक्रिय है और आधार कार्ड बैंक खाते से डीबीटी से लिंक है। मतलब आपका जो बैंक खाता है उसमें आधार लिंक होना चाहिए। डीबीटी, डीबीटी का मतलब समझ रहे हो, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ये भी आपका होना चाहिए क्योंकि सरकार पैसे भेजती है डीबीटी के माध्यम से। डीबीटी आपका चालू होना चाहिए और आपका जो बैंक खाता है वो आधार से लिंक होना चाहिए। तीसरा पॉइंट समझिएगा दोस्तों, सबसे ज्यादा जरूरी है, सत्यापान। अगर आप अभी तक भौतिक सत्यापान को नहीं किए हो तो भौतिक सत्यापान को भी जल्द से जल्द करा ले। ठीक है, भौतिक सत्यापान करा लो आप लोग जल्दी से जल्दी। चलिए आगे चलिए। फिर देखिए मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि 18 से लेकर 50 वर्ष की आयु की कोई भी पात्र महिला इस सम्मान से वंचित नहीं रहेगी। यानी कि 18 से लेकर 50 साल तक अगर आप पात्र महिला हो तो आपको पैसे मिलेंगे, कोई भी वंचित नहीं रहेगा। ये चीज यहाँ पर सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है। आगे चलिएगा आप, तो यहाँ पर यह भी बता दिया कि अगले 48 घंटे बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि 48 घंटे के अंदर में आप लोगों के खाते में पैसे आने वाले हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, गैस सिलेंडर को लेकर अपडेट आ गई है। गैस बुकिंग घटकर हुई आधी, अब डिजिटल बुकिंग अनिवार्य। यानी कि अब डिजिटल बुकिंग करना होगा। ठीक है, गैस अगर आप लोग बुकिंग करोगे तो अब डिजिटल बुकिंग करना होगा। अब ये डिजिटल बुकिंग है क्या, समझिएगा तभी आपको सारा चीज समझ में आएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। अमेरिका द्वारा सीज फायर की घोषणा का सीधा और सकारात्मक असर घरेलू गैस की बुकिंग पर देखने को मिला है। दोस्तों लड़ाई हो रहा है बाहर, भारत से बाहर लड़ाई हो रहा है। लड़ाई किसका किसका हो रहा है? लड़ाई युद्ध। ठीक है, अमेरिका का हो रहा है, ईरान का हो रहा है, इजराइल का हो रहा है, ये आपस में लड़ रहे हैं। लेकिन असर भारत पर भी पड़ा है, भारत के गैस उपभोक्ताओं पर पड़ा है। क्योंकि आप देख ही रहे थे कुछ दिन पहले गैस को लेकर क्या स्थिति बन गई थी। लेकिन अब आप लोगों के लिए राहत भरी खबर आ गई है, आपके लिए खुशखबरी आ गई है। ठीक है, क्योंकि सीज फायर हो गया है और सीज फायर होते ही अब जो गैस बुकिंग है उस पर थोड़ा सा रोक लगा है दोस्तों। फिर ध्यान दीजिए, देखिए बुधवार को इंडियन ऑयल के महज 7,500 ग्राहकों ने गैस की बुकिंग कराई, जबकि इससे पहले यह आंकड़ा प्रतिदिन 17 से 18 हजार तक पहुंच रहा था। विभाग ने इस
वर्तमान स्थिति को एक साधारण प्रैक्टिस बताया है। डिजिटल बुकिंग के बिना नहीं मिलेगा सिलेंडर, यानी कि डिजिटल बुकिंग अगर आप लोग नहीं करते तो आपको सिलेंडर भी नहीं मिलेगा। अब डिजिटल बुकिंग है क्या, ध्यान दीजिए। इंडियन ऑयल के अधिकारियों ने इस राहत के बीच व्यवस्था को और पारदर्शी बनाने के लिए सभी डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर को कड़े निर्देश जारी किए हैं। अब गैस की बुकिंग 100% डिजिटल तरीके से ही सुनिश्चित की जाएगी। ग्राहकों को मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी यानी कि वन टाइम पासवर्ड दिखाने पर ही भरा हुआ सिलेंडर दिया जाएगा, यानी कि ओटीपी आएगा और वो ओटीपी आपको देना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, तभी आपको भरा हुआ गैस सिलेंडर मिलेगा, नहीं तो फिर नहीं मिलेगा। ध्यान दीजिए। फिर अधिकारियों ने स्पष्ट कर दिया है कि मैनुअल या फिर कागज पर लिखकर की गई किसी भी प्रकार की बुकिंग अब स्वीकार नहीं होगी, यानी कि मैनुअल तरीके से अगर आप लोग बुकिंग करते हो तो आपको गैस सिलेंडर नहीं दिया जाएगा। मतलब आप डिजिटल चाहिए, डिजिटल आपको बुकिंग करना पड़ेगा। चलिए, यदि कोई डिस्ट्रीब्यूटर इन नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर पर भी कार्रवाई होगी, ठीक है। फिर देखिए, गैस वितरण और आगामी रणनीति को लेकर गुरुवार को एक महत्वपूर्ण राज्य स्तरीय बैठक बुलाई गई है। इसमें सभी जिलों के जिला आपूर्ति पदाधिकारियों को आमंत्रित किया गया है। तो दोस्तों, बड़ी अपडेट आ गई है गैस सिलेंडर को लेकर, अब डिजिटल बुकिंग करना ही होगा आप लोगों को। तो चलिए दोस्तों, इस प्रकार से अपडेट्स पाने के लिए आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।